जैन साथियों, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। आज गंगा दशहरा के दिन आपको गंगा के विभिन्न घाटों पे लिए चलता हूँ। और आप जब शुरुआत करेंगे तो देखेंगे केदार घाट से हम शुरू होते हैं। केदार घाट के बाद चौकी घाट, जो कि कलकत्ता के महारानी के द्वारा बनाया गया था। और चौकी घाट से जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो सोमेश्वर घाट, क्षमेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पे और घाट भी। और यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा आगे निकलते हैं क्षमेश्वर महादेव के घाट से, तो मानसरोवर घाट मिलता है, दिख रहा है आपको, जो मैसूर के राजा के द्वारा निर्मित हुआ था। और मानसरोवर घाट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप, नारद घाट आपको दिखाई दे रहा है, एक 4 मंजिला बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। नारद घाट से आगे आप निकलेंगे तो राजा घाट, राजा घाट के आगे खोरी घाट, जो अब उपलब्ध नहीं है। खोरी घाट छोड़ के आगे पांडे घाट, पांडे घाट जहाँ पे आपको कुछ पेड़ दिख रहे होंगे। और पांडे घाट से आगे एक सर्वेश्वर घाट, जो अब उपलब्ध नहीं है वो भी। और इसके बाद दिगपतिया घाट, जो बंगाल, पश्चिम बंगाल के राजा के द्वारा निर्मित हुआ था। और जैसे ही आप दिगपतिया घाट से आगे की तरफ निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कौसती घाट। कौसती घाट का भी एक अपना महत्व है। और कौसती घाट आप देखेंगे, अभी बस थोड़ा आगे आइए, 4-5 सेकंड आगे बढ़िए तो दिखेगा एक 4-5 तला का एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला तला जो है वो थोड़ा इंक्लाइंड है पीछे की तरफ। तो कौसती घाट से आगे आप निकलेंगे राणा महल घाट। राणा महल घाट के बाद दरभंगा घाट, जो दरभंगा राजा के द्वारा निर्मित हुआ था। उस ज़माने में सब लोग कुछ न कुछ पुण्य प्राप्ति का एक रास्ता खोज लेते थे, और ये सभी के लिए बेहतर होता था, आने जाने वालों के, दर्शन करने वालों के लिए। दरभंगा घाट के बाद आप मुंशी घाट पे आएंगे। और मुंशी घाट के बाद, मुंशी घाट जहाँ पे एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, 2 मंदिर गुंबदनुमा। और मुंशी घाट के बाद अहिल्या घाट, अहिल्याबाई घाट, अहिल्याबाई घाट, अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण किया था। और इसके बाद आप आएंगे शीतला घाट। शीतला घाट से जैसे ही आप आगे की तरफ निकलेंगे तो आपको दिखेगा दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट, जहाँ ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। और इसके बाद अब हम चलेंगे आगे की तरफ। दशाश्वमेध घाट से जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रयाग घाट, जो अब उपलब्ध नहीं है। इसके बाद राजेंद्र घाट, इसलिए राजेंद्र घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों सटे सटे हुए हैं। इसके बाद जब वहाँ से आप आगे निकलेंगे तो मान मंदिर घाट, मान मंदिर घाट के पास एक होटल नुमा एक बिल्डिंग दिखाई देगा। वो एक होटल ही है, जहाँ से खास करके विदेशी पर्यटक आके यहाँ पे ठहरते हैं और गंगा का दर्शन करते हैं। वहाँ से गंगा बड़ी अच्छी दिखती है। इसके बाद त्रिपुरा भैरवी घाट, त्रिपुरा भैरवी घाट के पास ही थोड़ा आगे आपको डोम राजा का मकान दिखेगा। वो डोम राजा, जिनके बारे में प्रसिद्ध है बनारस में, जो अपने ड्यूटी के बड़े पक्के होते हैं। और जब डोम राजा का मकान से आप आगे निकलेंगे थोड़ी देर में, बस हम इधर की तरफ पहुँचने वाले हैं।
तो उसके बाद आपको दिखाई देगा मीरा घाट। मीरा घाट के बाद यज्ञेश्वर घाट, जो अब यज्ञेश्वर घाट का एक्चुअली पुराना स्थल है, अब एक वहाँ पे नया घाट बन गया है। उसके बाद नेपाली घाट। नेपाली घाट अब दिखता नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और नेपाली घाट के आगे आप थोड़ा बढ़ेंगे, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बढ़ के हमें मिलेगा ललिता घाट, जहाँ से हम बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाया था जब हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस काशी विश्वनाथ धाम के सांसद बने, तो उन्होंने कॉरिडोर का निर्माण करवाया था, जहाँ से आप सीधा सीढ़ियों के द्वारा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। वो एक यहाँ पे है, जिसको ललिता घाट के पास से निकलते हैं। इसके बाद जलासेन घाट, जिसको जलाशाही घाट भी बोलते हैं। छिरकी घाट, जो अब उपलब्ध नहीं है। तो और उसके बाद जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये मणिकर्णिका घाट। सारी दुनिया में लोग तीर्थ स्थान का भ्रमण करते हैं, लंबी उम्र की दुआ करते हैं, लेकिन बनारस जब लोग आते हैं तो वो मरने की दुआ मांगते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप जाते हैं तो सीधे इस घाट से आप उस घाट यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ से आपको तारण होता है जहाँ आपका। तो मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे सौदा भी किया जाता है और जहाँ से लोग उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ सागर की तरफ चलें। और इसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे आप मणिकर्णिका से, तो इधर से जाना है। अगर मणिकर्णिका से आगे बढ़ेंगे तो एक 15 डिग्री पे झुका हुआ मंदिर आपको दिखाई देगा, जो बहुत दिनों से है। कई लोग बोलते हैं ये श्रापित मंदिर है। ये पिसा का मीनार जो 15 डिग्री पे झुका हुआ था, उसका बड़ा नाम है और कई जगह किताब बुक्स वगैरह में मिल जाते हैं पढ़ने को। पर ये उससे बड़ा आश्चर्य है कि ये नदी के किनारे होते हुए और कई सैकड़ों सालों से वैसे ही है, बिना किसी मरम्मत के। तो ये भी एक बड़ा आश्चर्य है। और साथियों, ये गंगा घाट का जो आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ कई घाटों पे हम नहीं भी जा पाए, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट घाट्स हैं। एक अस्सी घाट जहाँ पे हमारे कविकुल काव्य कलाकार भक्त चूड़ामणि हिंदू साहित्य के दीप्यमान नक्षत्र संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने हमारा ग्रंथ, पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। दशाश्वमेध घाट का जिक्र कर चुका हूँ, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया। मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे दाह संस्कार होता है। अभी आप दिशा के मीनार आपको अब दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सामने। राजा घाट, जहाँ से काशी रेलवे स्टेशन बहुत ही नज़दीक है। सिंधिया घाट, ग्वालियर की महारानी ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये सब काशी के महत्वपूर्ण घाट हैं। और इसके अलावा कुछ घाट जो छूट गए हैं, जहाँ पे हम नहीं जा पाए थे, जैसे जतारा घाट, राजा ग्वालियर घाट, मंगला गौरी घाट, बेनी माधव घाट, पंचगंगा घाट, दुर्गा घाट, ब्रह्मा घाट, दिल्ली परकोटा घाट, लाल घाट, हनुमानगढ़ घाट, गया घाट या गाय घाट भी बोलते हैं उसको, बद्री नारायण घाट, त्रिलोचन घाट, गोला घाट, नंदेश्वर घाट, सक्का घाट, तेलिया नाला घाट, यहाँ पे हम नहीं जा पाए। छोटे मोटे 84 घाट वाराणसी में है। और जब आप इनका दर्शन करेंगे तो अपने आप में एक अद्भुत है। ये शब्दों से परे है, ये अद्भुत है। कुछ जैसे मानसरोवर घाट हमने नहीं बता पाया था, इनका निर्माण आमेर के राजा मानसिंह ने करवाया था। आमेर किला आप जैसे सभी गए होंगे तो गए होंगे। ये घाट एक शानदार किले जैसा है, जिसका नाम जैत सिंह के नाम पे रखा हुआ है। और तो साथियों, एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ का नमन करते हुए सारे घाटों को आप
इधर से जाना है अगर। देख सकते हैं जब कभी भी आए तो, और अद्भुत है ये शब्दों से परे है। गंगा माता को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए समाप्त करता हूँ।